किसी ने भी ये काम करना है तो वो कम से कम ये बात ज़हन में रखे कि 100 जानवर तकरीबन हो तो फिर ये काम शुरू करे, वरना फिर 4-5 साल जो है ना इसी तरह ही है कि ऊपर लगाता रहे। ठीक है। उससे बेहतर है कि बंदा पहले ही ज़हन बना ले भी इतना पहले लगना है, तो उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट तैयार करके तो ये काम शुरू करें। ये काम अच्छा है, थोड़ा बड़े लेवल पे हो ना, ठीक है, तो फिर ये डॉक्टर हज़रात जो छोटी छोटी फिजिबिलिटियाँ देते हैं 20-25 जानवर की, ये कोई भाई तजर्बा ना करे। रेट अच्छा हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन इस दफ़ा सर्दियों में भी रेट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। उस हवाले से अगर इसी तरह चलता रहे तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे डेयरी फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जो फार्म में रहता था। वहाँ पर उसने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में जाकर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, जो मेन बिज़नेस उसके माइंड में था वो था पोल्ट्री फार्मिंग वाला। उसके बाद उसे मशवरा मिला कि डेयरी फार्मिंग का करना चाहिए। तो इन दोनों बिज़नेस में से उसने जो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस चूज़ किया और चूज़ करने के बाद उसने पाकिस्तान में आकर डेयरी फार्म बनाया। आइए इसका तजर्बा जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग का ये बिज़नेस जो चलाकर उसे फ़ायदा हुआ या नुकसान। उससे तकरीबन ये काम शुरू हुए 3 साल का अरसा हो गया है। उसका तजर्बा जानते हैं इस वीडियो में इस फार्मर से बात करके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। इरफान उल हक जी। अच्छा इरफान उल हक साहब, आप अपने इलाके का नाम बताएं। ये इलाका ज़िला सरगोदा जी। उज्जैन जगह का नाम उज्जैन। और ये तहसील कौन सी है? तहसील कोट मोमन। तहसील कोट मोमन। अच्छा जनाब, माशाल्लाह आप डेयरी फार्मिंग के काम कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। अच्छा, ये डेयरी फार्मिंग का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? पहले तो मैं सऊदी अरब था, वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने के काम था। ठीक है। तो उसके बाद फिर रिसर्च जो थी वो पोल्ट्री पे थी। ठीक है। प्रोग्राम भी था कि आगे पोल्ट्री शुरू करें। ठीक है। तो बस वो कुछ दोस्तों से मशवरा करते कराते, कुछ इस्तिखारा करते कराते फिर ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये अभी आप काम कर रहे हैं तो इन 3 सालों में आपको क्या लगा कि पोल्ट्री का काम बेटर था या फिर ये काम बेटर है? अलग अलग ही तजुर्बात हैं, वो तो किया नहीं है इसलिए उसका तो कह नहीं सकते जी। लेकिन ये है कि ये काम अच्छा है, थोड़ा बड़े लेवल पे हो ना। ठीक है। तो फिर ये डॉक्टर हज़रात जो छोटी छोटी फिजिबिलिटियाँ देते हैं 20-25 जानवर की, ये कोई भाई तजर्बा ना करे। ठीक है। क्योंकि ये इतने काम नहीं है कि छोटे लेवल से शुरू किया जाए। तो आपने ये काम कितने जानवरों से शुरू किया था? तकरीबन 25 जानवर इम्पोर्ट किए थे हमने। ठीक है। कौन से कंट्री से आपने इंपोर्ट किए थे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये जो आपने फार्म बनाया है, ये तकरीबन आपने कितने जानवरों का बनाया है? ये 72 जानवर इसमें आ सकते हैं। ठीक है। शेड के अंदर। ठीक है। तो अभी इस वक्त आपके पास कितने जानवर हैं? 70 हैं तकरीबन। अच्छा, सिर्फ 2 की कैपेसिटी अभी रह गई है। हाँ जी। तो इसके बाद आप क्या अपने फार्म को आगे मज़ीद एक्सपेंड करेंगे या यहीं तक रखने का इरादा है? नहीं, इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो जानवर आपके भी बता रहे हैं कि 70 जानवर हैं, ये उन्हीं 25 जानवरों से आगे 70 हुए हैं या फिर आपने बाद में दोबारा ख़रीदे थे? ये ज़्यादातर उनमें से ही हैं। ठीक है। कुछ बाहर से भी लिए, कुछ फिर मर गए। ठीक है। तो इस हवाले से फिर इस करते कराते आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं। 70 जानवर हमारे पास हैं। ठीक है। अच्छा, जितने आपके पास जानवर हैं ये कौन सी नस्ल के हैं? ये ऑस्ट्रेलियन है। ये प्योर फ्रीजियन? प्योर फ्रीजियन। ठीक है। अच्छा, प्योर फ्रीजियन के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में ज़्यादा कामयाब नहीं होते, तो आपका तजर्बा कैसा रहा है? गर्मियों में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। ठीक है। तो उसमें ये है कि शावरिंग और फ़ैन वगैरह कवर हो जाता है। ठीक है। इतना ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक है। तो ये मतलब आपको 3 साल हो गए और ये ब्रीड भी बाहर की है, तो हाँ ये आप कह रहे हैं कि इधर मतलब है सही मतलब सर्वाइव कर रही है? हाँ, कर जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब ये आपने जानवर ख़रीदे थे तो आपको उस वक़्त फ़ी जानवर तकरीबन कितने का पड़ा था? तकरीबन उस वक़्त 2,75,000 का पड़ा था इधर पहुँच। हाँ जी। ठीक है। आपने डायरेक्ट ख़रीदे थे या किसी कंपनी नेस्ले वगैरह के ज़रिए आपने इंपोर्ट किए थे? नेस्ले नहीं, और कंपनियाँ हैं जो इंपोर्ट करती हैं ना। ठीक है। उनसे किए थे। ठीक है।
डेयरी सोल्यूशन है, परफॉर्म वगैरह। अच्छा जनाब, आप ये बताएं, जब आपने 3 साल पहले ये शेड बनाया था, इस शेड के ऊपर आपका कितना खर्चा आया था? शेड के ऊपर तकरीबन 25 लाख के करीब आ गया था। और ये ज़मीन आपकी अपनी थी या आपने ख़रीदी थी? नहीं, ज़मीन अपनी है। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताएं, आजकल आप इन जानवरों को कौन सी खुराक दे रहे हैं? इनके चारे का क्या शेड्यूल है आपके पास? चारे का सैलेज है, ठीक है, वंडा, उसके बाद मिनरल टॉक्सिन वगैरह सारा कुछ मिला मिलो के। ठीक है। तो आप इनको सब्ज़ चारा भी देते हैं? नहीं, सब्ज़ चारा बहुत कम ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्ज़ चारा उससे ना दूध पतला हो जाता है, ठीक है, पीला हो जाता है। ठीक है, सैलेज में ये खसूसियत है कि इसमें दूध जो है वो सफ़ेद भी रहता है और थोड़ा गाढ़ा भी है। और ये जो अपना साइलेज वगैरह और बाकी जो आप शेड्यूल बता रहे हैं, ये आप पूरा साल यही खुराक देते हैं या इसमें मौसम के हिसाब से रद्दो बदल भी करते हैं? नहीं, मिल्किंग वाले जानवर जो है ना उनकी तकरीबन सेम ही रहती है। ठीक है, छोटी जो है इफ्रे वगैरह उनका चेंज होता रहता है, कभी सब्ज़ चारा डाल लिया, कभी लूसन वगैरह, तो इस तरह का सिस्टम चल जाता है। ठीक है। लेकिन मिल्किंग वाले जानवर हैं उनका एक ही रहता है सारा साल तकरीबन ना। ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपके कुल मिल्किंग जानवर कितने हैं? 31 है। ये आपके 70 जानवरों में से 31 मिल्किंग है? हाँ जी। ठीक हो गया। तो और ये कुल डेली का कितना दूध दे रहे हैं? ये तकरीबन हो जाता है 650 लीटर, पौने 700 लीटर, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से जैसे हो जाता है। इनको कुछ मुलाजम तंग कर दे किसी को तो वो भी बताती है कि आज इसने मेरे साथ कोई पंगा किया है। ठीक है। तो अच्छा ये बताएं, एक गाय तकरीबन एवरेज डेली का कितना दूध दे रही है? सारी मुख्तलिफ ही हैं। वो एक ग्रुप है 30 प्लस है, ठीक है, कोई दूसरा 25 प्लस है, ठीक है, तीसरा जो है वो 20 प्लस है, जी, चौथा जो है वो तकरीबन अब आखिरी टाइम है उनका, तो वो थोड़ा कम ही देती हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताएं कि जो आप अपने फार्म का दूध वो फ़रोख्त कहाँ पर करते हैं? कुछ लोकल है, ठीक है। लोधी वगैरह, कुछ घरों वाले, और बाकी नेस्ले को। अच्छा, जो लोकल आप दूध फ़रोख्त कर रहे हैं वो आपका किस रेट पर फ़रोख्त हो रहा है और नेस्ले किस रेट में आपसे ख़रीद रहा है? पहले तो रेट कम ही था। ठीक है, एक महीना हो गया तकरीबन, हमने ना 90 रुपये किया है ठीक है, लोकल। ठीक हो गया। नेस्ले तकरीबन 85-80 रुपये है, 75 और 80 रुपये तक उनका भी हो जाता। ठीक है, अभी दूध का रेट अच्छा है, ठीक है। पहले तो कम ही था। तो जब आपने फार्म स्टार्ट किया था, पहले साल आपको नेस्ले का रेट कितना मिला था? पहले तो वो बेशक तकरीबन 45 रुपये, इसके आगे पीछे ही होता है नेस्ले का। अच्छा, क्या ख्याल है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को दूध देकर, जिस तरह नेस्ले या कोई और कंपनी, उसको दूध देकर फार्म सर्वाइव कर सकता है कि साथ एक्स्ट्रा उसको कोई ऑप्शन रखना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकता।